कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण का टॉपिक पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने पिछली वीडियो में अभी एक पत्र पढ़ा था, दूसरा पत्र आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रार्थना पत्र है ये। आप सुनील आर्य रोहिणी सेक्टर 7 के दिल्ली के निवासी हैं। आपने रोहिणी सेक्टर 9 के CR पब्लिक स्कूल से 10वीं कक्षा पास की है, उत्तीर्ण की है। अब आपके पिताजी का स्थानांतरण इंदौर में हो गया है, अतः अतः अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब देखिए, यहाँ क्योंकि आपका नाम भी दिया हुआ है, आप लिखने वाले सुनील आर्य हैं, आपका पता भी दिया हुआ है, तो पते को हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, आपने लिखा, बिल्कुल लाइन के साथ लिखेंगे। इधर सेक्टर 7 रोहिणी, यही दिया हुआ है कि आप सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली के निवासी है। सेक्टर 7 रोहिणी नई दिल्ली, दिल्ली के बाद पूर्ण विराम, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपनी तरफ से मकान नंबर भी लिख सकते थे, यहाँ लिखते हैं मकान नंबर सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली, पूर्ण विराम लगा देते ऐसे। यानी अच्छे से पहले आपको मकान नंबर, फिर सेक्टर, फिर जगह का नाम जो वहाँ का मेन जगह है, और फिर स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है उसे आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप सीरियल वाइज लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे कभी। पहले नई दिल्ली लिख दो और फिर रोहिणी और फिर सेक्टर 7। इसमें आपको पहले मकान नंबर आता है, उसके बाद मकान नंबर इसमें नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक्टर 7 रोहिणी नई दिल्ली। 11 मई बिना लाइन छोड़े लिखेंगे, 11 मई 2020, थोड़ा सा स्पेस दे करके 2020 इधर लिखेंगे। आगे है, देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य जी CR पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली। अब क्योंकि स्कूल कहाँ पर है, सेवा में पे उनके बिंदी पूर्ण विराम, अल्प विराम, कॉमा, प्रधानाचार्य जी, कॉमा, या प्रधानाचार्य महोदय। स्कूल उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, CR पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 में है। CR पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली, या सेक्टर 9 पहले लिखना था, सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली, पूर्ण विराम। अब आप एक लाइन छोड़ेंगे, ये ध्यान रहे आपको, ये सब ये जो लाल वाली लाइन है इसके बिल्कुल साथ साथ लिखना है, जरा सा भी राइट साइड में आपको नहीं ले जाना है कोई भी शब्द। एक लाइन छोड़ करके आप विषय बनाएंगे। विषय में आपको लिखना है, देखिए, पत्र किसको लिखना है, प्रधानाचार्य जी को। लेकिन क्या लेने के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो विषय बन जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र, या बिल्कुल बस इतना ही लिख देंगे, चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु, या ऐसे लिख देंगे, चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये विषय बन गया आपका। विषय आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, बस आपको उसे थोड़ा सा हल्का सा एक सेंटेंस में बनाना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, आप लिखेंगे मान्यवर। मान्यवर के बाद आप लिखेंगे, देखिए, विनम्र निवेदन है कि, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमने लिखा है सविनय, ताकि आपको हर एक शब्दों का पता चले। सविनय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से कक्षा 10वीं, मतलब कक्षा 10वीं मैंने गत वर्ष ही प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। यानी पिछले साल ही मैंने आपके विद्यालय से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है। मेरे पिताजी का, अब आप अपना समाचार देंगे कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र अब दिल्ली से इंदौर हो गया है, अतः मुझे इंदौर के स्थानीय विद्यालय में ही प्रवेश लेना पड़ेगा। इंदौर, क्योंकि अब वहाँ आपको भी जाना पड़ेगा और वहाँ आपको प्रवेश लेना पड़ेगा विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, स्थानीय मतलब लोकल, इंदौर के लोकल विद्यालय में ही। इस कारण मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे निवेदन है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। बस ये यहाँ तक आपका प्रार्थना पत्र हो गया। इसके बाद आप कोई कंपटीशन वगैरह में भाग लेते थे तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। जैसे, आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैंने खेल प्रतियोगिता में भी उच्च स्थान प्राप्त किया है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी इन उपलब्धियों को भी इस प्रमाण पत्र में उल्लेख करने की कृपा करें। आपसे यहाँ देखिए, मैं आपको यह बता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैंने खेल प्रतियोगिता में भी, या यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, कई खेल प्रतियोगिता में भी या अनेकों खेल प्रतियोगिताओं में भी उच्च स्थान प्राप्त किया है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी इन उपलब्धियों का भी इस प्रमाण पत्र में उल्लेख करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी, या मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। एक लाइन छोड़ेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य सुनील आर्य।
धन्यवाद के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे। तो ये आपको इस तरह से, क्योंकि नाम दिया हुआ है, इसमें लिखने वाला कौन है, सुनील आर्य। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य सुनील आर्य। जरा सा भी सुनील भी आपको यहाँ लाइन के साथ लिखना है, इधर नहीं लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पत्र हमने लिखा है, इसमें पूरा एड्रेस दिया हुआ था और इसमें नाम, स्कूल का एड्रेस, अपना लिखने वाले का एड्रेस, सब कुछ इसमें दिया हुआ था। इन दोनों पत्रों को, जो दोनों पत्र मैंने आपको दे, कम से कम 2-2 बार अवश्य लिखें। 2-2 बार अवश्य लिख करके बढ़िया बढ़िया जो शब्द हैं इसमें, उन शब्दों को आप बार बार लिख कर देखेंगे और इस तरह से आपको यह पत्र समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट पत्र करेंगे।